everyone. So this is 4:25 right now और हम लोग निकल चुके हैं to कोंकण. So we are going to कोंकण देव पार्क. वहाँ पे we will have around 2 nights and 3 days. So हम लोग वहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो हम निकल चुके हैं 4:25 को. सो इट्स शोइंग अस 9 hours टू गो. एंड हम लोगों ने जो रूट लिया हुआ है दैट इज तामनी घाट वाला रूट. बिकॉज हम लोग हिंजोड़ी साइड रहते हैं तो हिंजोड़ी से उसने यही रूट बताया हुआ है. देयर आर अदर रूट्स ऑल्सो, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ. फिलहाल तो हम लोग ये वाला रूट लिए हुए हैं जो कि नियरेस्ट भी बता रहा है, फास्टेस्ट भी बता रहा है. यस. So yes, let's see. This will go and touch the Mumbai Goa highway. राइट. एंड सेकेंड चीज़ ही हमारे पास एल्बस है. ही इज़ देयर. आई डोंट थिंक सो इफ़ यू आर एबल टू सी हिम और नॉट. वो अपनी मस्ती में लगा हुआ है फुल ऑन. सुबह सुबह वो बोल रहा होगा कि यार कहाँ उठा दिया मुझे और लेके जा रहे हैं पता नहीं. सो यस, हम अभी जो जो रास्ते में होगा सब कुछ बताएंगे और इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं. सो स्टे ट्यून विद अस. तो तुम बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी हम लोगों ने महाड़ सिटी क्रॉस कर लिया है और ये है मुंबई गोवा हाईवे. सो ये पंजिम तक जाता है, तो हम अभी रत्नागिरी तक इसके थ्रू जाएंगे और रत्नागिरी के बाद हम लोग इसको क्रॉस कर लेंगे टूवर्ड्स कोंकण. तो A couple of hours later. सो वाइल गोइंग वी फाउंड अ होटल संकेत, जो कि रास्ते में ही था. अच्छी जगह है, यहाँ आप खा सकते हो. खाना तो बहुत डिलीशियस दिख रहा है. तो अभी खाते हैं और आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा है. सो यस, हेलो एवरीवन वंस अगेन. सो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है. ये है होटल संकेत. ये आपको हाईवे पे पड़ेगी, लाइक मुंबई गोवा हाईवे पर ही है ये होटल, टूवर्ड्स दी कोंकण. अभी यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा. बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था कि हमने ऑर्डर्स रिपीट भी करे. यहाँ पे आपको क्लीन वॉशरूम्स भी मिल जाएगी. आई वुड रियली रिकमेंड अगर आप लोग इस रूट पे आ रहे हैं, so you can try this particular hotel. I have also shared the name as well as I will also write in the description the complete address. So this is the recommended place where you can stay and not stay, I would say have a breakfast and move forward for your journey. सो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं टू आवर रिजॉर्ट एंड यू कैन सी द रिवर ओवर देयर. इट्स या देयर. आई होप इट्स विजिबल. एंड जस्ट इन लाइक 20 minutes हम लोग पहुंच जाएंगे हमारे रिजॉर्ट के लिए. तो रास्ते का अपडेट मैं दूंगा. सो हम लोग तामनी घाट होते हुए आए हुए थे, तो बीच में हमारे को पंजिम वाला हाईवे मिला है. एग्जैक्टली हाईवे का नाम आई विल मेंशन समवेयर. और रास्ता अच्छा था जब तक हाईवे था. बीच में बहुत सारा पैच वर्क का काम भी चालू है, तो वो इशू था. और इधर पहुंचने के बाद रोड अच्छे हैं, मतलब थोड़ा सा फील आ रही है कि आप कहीं बीच वाले इलाके में ड्राइव कर रहे हो. लेकिन सच्ची बताऊं तो बाहर बहुत ठंडी हवा है. अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी हवा बहुत ठंडी है. तो हाँ, अच्छा है नेचर वाइज. बगल में ही नदी चल रही है जैसे कि आपने बताया. और यही नदी जब हमारे रिजॉर्ट के से भी निकलेगी और वो संगम है. तो जो देव बाग बीच है वो संगम पे ही है. अभी बस वहाँ पहुँचते हैं. सो अभी हम लोग आगे हमारे कॉटेज की तरफ. सो ये पर्टिकुलरली कॉटेज हमको मिला है जो बिल्कुल सी फेसिंग है. और जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा इन शॉर्ट व्यू है. तो सॉर्टेड है और यहाँ पे ऐसे रेस्ट करने के लिए चेयर्स भी लगी हुई हैं और टेबल्स भी हैं. तो इवनिंग में आकर के यहाँ बैठ सकते हैं. और यही कॉटेज वालों का ये एक बोर्ड भी है. और अभी तो माहौल बहुत अच्छा है. कुछ वाटर स्पोर्ट्स चालू हो गए. और यहाँ पे छोटा सा आइलैंड भी दिख रहा होगा. ये एक आइलैंड भी है, बहुत सुंदर लग रहा है. ये ऐसे बहुत सारे यहाँ छोटे छोटे आइलैंड हैं. तो माहौल तो बढ़िया है. इवनिंग में और देखते हैं. तो दिस इज़ व्हाट आवर कॉटेजेस.
तो अभी एल्बस अंदर है, देखते हैं क्या कर रहा होगा वो। Meanwhile, एल्बस, एल्बस। ट्रीट खानी है अल्बशु को? ट्रीट खानी है? later that same evening. क्या क्या ऑर्डर करा है हमने? We ordered a kanda bhaji and a Maggi and coffee. Actually हम लोग यहाँ पे 3 o'clock पहुँचे थे, so हाँ। हमने हमारा लंच कर लिया था बाहर, but then we were very hungry because of the travel and everything. So अभी हम लोगों ने स्नैक्स ऑर्डर किए हैं, थोड़ा लेट हुआ आने में, but then it's fine, it's good. मैगी हाँ। हमारी ऐसी प्लेन मैगी है, but it's properly cooked. Coffee is also nice. कांदा भजी भी अच्छी है. So overall the first experience of the food is good. यस, And plus the view. एग्जैक्टली। व्यू अच्छा है, हवा अच्छी चल रही है, ठंडा लग रहा है। और बेस्ट चीज़ ये है कि इवनिंग में अगर ये स्नैक्स विद कॉफ़ी मिल जाए तो फिर Best बात ही combo. अलग है। With the sunset, with the beach, and with the snacks, and with overall तुमको सिंधुदुर्ग कैसा लगा? Just the Konkan touch of this side. I have never seen. यस, एक्चुअल में ऐसा है कि ये जो एरिया है, स्पेशली जो हम लोग अभी देवबाग बीच पे बैठे हुए हैं, Right. इसकी अच्छी बात ये है कि साइलेंट है, लोग हैं लेकिन मतलब पीस है, और बीच बहुत क्लीन है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि जो यहाँ पे रिजॉर्ट्स और जो कॉटेजेस और जो स्टेज हैं, वो लोग ही टेक केयर कर रहे हैं जगह का, Right. उन्होंने ही मेंटेन करा हुआ है। Yeah, I was seeing an uncle. He was cleaning this area. वो हाँ, सिर्फ वही झाड़ू मेरा मार कहना रहे है थे. कि वो, हाँ, वो लोग खुद से साफ़ रखते हैं। Right. और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ पे हर कॉटेज, हर रिजॉर्ट के बाहर आपको एक बोट दिखेगी, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो। ऐसा एक हर एक जगह है। तो मुझे लगता है कि इन लोग शायद खुद ही फिशिंग करते हैं, खुद ही उसको सर्व करते हैं। तो We can ask them what is हाँ, this story about the boats on every resort. करेक्ट। अच्छा है अभी तक का तो एक्सपीरियंस। अभी हम लोग बीच पे वॉक भी करने जाएंगे, थोड़ा अंधेरा होने का वेट कर रहे हैं, तो फिर दिखाते हैं क्या एक्सपीरियंस। Later that night. So this is how our place looks at night, and we have a beautiful moon tonight, which is a full moon night. सो यस, हेलो एवरीवन। खाना खाने के लिए आ गए हैं। तो आज हमने कॉटेज में ही खाना ऑर्डर करा हुआ था, बिकॉज़ थक गए थे ड्राइव करने के बाद। तो फिर सोचा कि क्यों ना आज जहाँ रुके वहीं का खाना ट्राई करें और कल के दिन फिर बाहर का ट्राई करें। तो मैंने बुलाई हुई थी बांगड़ा थाली। बांगड़ा थाली में उन्होंने मुझे एक बांगड़ा तवा फ्राई दिया हुआ है, विच इज़ रवा फ्राई। एक सूखा प्रॉन्स का प्लेट है, साथ में ये प्रॉन्स करी है, और यहाँ पे सोल कड़ी है, स्टीम्ड राइस है और रोटी है। आई थिंक सो दे हैव अ ऑप्शन ऑफ भाकरी एंड रोटी बोथ। साथ में सैलेड भी है। तो अभी मैं एक बाइट खा के देखता हूँ, बिकॉज़ मुझे प्रॉन्स करी बहुत पसंद है, स्पेशली यहाँ की। एक्चुअल में बहुत अच्छा टेस्ट है। तो साथ में मैं फ़िश भी ट्राई करके देखता हूँ। और एक और चीज़, मैं बांगड़ा शायद अभी बहुत सालों बाद खा रहा हूँ, बिकॉज़ इससे पहले मैंने खाया हुआ था अलीबाग में और काशिद में। क्रिस्प है, प्रॉपर कुक है, और शायद इसकी जो लेयरिंग है वो बहुत ही टेस्टी है। तो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय प्लेट। सो जैसे कि अर्थ ने बताया था कि हमने आज यहीं पे ऑर्डर किया है फूड। सो व्हाट आई ऑर्डर्ड इज़ दी पॉम्फ्रेट थाली। पॉम्फ्रेट फ़िश फ्राई है इसमें, द तवा फ्राई। आई हैव द सूखा सब्ज़ी, दैन द मालवनी करी, then I have the soul curry, rice, chapatis and the salads. So let's try. मुझे बहुत उम्मीद है मालवन करी से, बिकॉज़ हमारे जो नेबर्स थे ना, जब मैं छोटी थी, आई यूज़ टू स्टे इन मुंबई एंड वहाँ पे बहुत कल्चर्स के लोग थे। सो आई यूज़ टू गो एंड दे यूज़ टू फीड मी मालवनी करीज, मालवनी फूड। सो लेट्स ट्राई।
इट्स नाइस. थोड़ा स्पाइसी है बट आई लव स्पाइस. लेट्स ट्राई द फिश नाउ. बहुत फ्रेश है. द कोटिंग इज़ अमेजिंग. बहुत प्रॉपरली फ्राई करा गया है. एंड अबाउट द सोल करी, या इट हैज़ द जो एंड में जो स्पाइस का वो एक झटका मिलता है ना, दैट इज़ अमेजिंग. सो या आई गेस द फूड इज़ अमेजिंग. आई एम लविंग इट. सो आई एम जस्ट गोना डिग इन एंड आई एम गोना फिनिश इट. सो या. The very next day. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर मालवन ट्रिप. सो कल हमें हमारे रिजॉर्ट वालों ने बताया था कि यहाँ पे आइलैंड टूर्स भी होते हैं. सो हम लोगों ने कल ही बुक कर लिया था. यहाँ पे अर्थ उनसे बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमें कुछ 10 to 12 स्पॉट्स दिखाने वाले हैं. समथिंग विद अ लॉट ऑफ एडवेंचर एंड एवरीथिंग. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी बोट आ रही है एंड वी विल बी रेडी टू गो. सो यू कैन सी उन्होंने हमें काफ़ी सारी स्टोरीज शेयर करी है जो हम आगे जाके आपको और बताएंगे. अगर मैं वेदर की बात करूँ तो वेदर काफ़ी प्लीजेंट था. इवन इन जनवरी एंड हमें काफ़ी अच्छा वेदर मिला. बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, प्लेजेंट वेदर था. एंड यहाँ पे ये भैया पेट्रोल बता रहे थे हमें कि हमें गाड़ी में, सॉरी नॉट गाड़ी में, बोट में पेट्रोल डालना है. सो वी वर जस्ट मेकिंग फन ऑफ दैट थिंग. सो यहाँ हमारी बोट आ चुकी है एंड वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी. सो यू कैन सी द वाटर इज़ सो क्लियर. एंड ये इंडिया में हमें पहली बार मिला है. हमने काफ़ी बीचेस एक्सप्लोर किए बट ऐसा वाटर कहीं नहीं मिला है. एंड यू कैन सी द कोस्टल साइड ऑफ मालवन. दिस इज़ देवबाग एंड वहाँ पे एक मंदिर है. इसकी भी बैक स्टोरी हम ज़रूर शेयर करेंगे. हाँ, जैसे अभी अनीशा ने बताया कि हमारा ट्रिप ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड दिस इज़ मॉर्निंग 6:30 बिकॉज हमें बोला गया था कि 6 बजे हम स्टार्ट कर देंगे. सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. थोड़ा आधे घंटे हो गए थे हमें वहाँ से निकलने में बिकॉज फ्यूलिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया. अभी हम लोग निकल चुके हैं ऑलरेडी आइलैंड ट्रिप के लिए. अभी बहुत सारी जगहें कवर करनी है और हमारे बोट ड्राइवर ने, आई वुड से, उन्होंने बोला है कि हम लोग पहले जो फार्दर मोस्ट प्लेस है जो कि है हमारा लाइट हाउस, जो कि ब्रिटिश टाइम का लाइट हाउस है, तो अभी हम लोग उसके तरफ जा रहे हैं पहले. और ये शिव जी का मंदिर है. इसकी भी बहुत प्यारी स्टोरी है जो हम लोग आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून और अभी चलते हैं और आइलैंड ट्रिप को एंजॉय करते हैं. सो आप ये जो पीछे मंदिर देख रहे हैं, दिस इज़ ऑफ शिव जी. एंड हम लोग जस्ट संगम के पास हैं. अभी तक हम लोग रिवर पे थे. एंड इफ़ यू सी ओवर देयर यू कैन सी द सी. सो यू कैन जस्ट शो देम ओवर देयर. So yeah, it's very nice. It's very pleasant right now. The weather is amazing. स्पेशली मॉर्निंग टूर लिया इसलिए. Right. हमें डर था कि शायद 6:30 तक भी उतना उजाला नहीं है, बट जब हम यहाँ पे पहुँचे, हमने स्टार्ट किया द जर्नी. So it's nice, like the sun rays are out and we can see the visibility is very nice. तो ये है संगम. हेलो. क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब मैं ये बोलूँगा एक अलग एक्सपीरियंस है बिकॉज क्या होता है ना, जनरली आप स्पीड बोट या उन सब में रहते हो तो आप थोड़े हाइट पे रहते हो. इसमें आप उतने हाइट पे नहीं हो फिर भी आपको इतना अच्छा लगता है. और मैं भी अनीशा से वही बोल रहा था कि समुद्र के बीच में जब आप समुद्र की लहरों को देखते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप एक स्पंज पे बैठे हो और वो दब रहा है और छोड़ रहा है, दब रहा है और छोड़ रहा एक्चुअली है. ये टॉपिक ऐसा स्टार्ट हुआ कि आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू द सी, द वेव्स एंड एवरीथिंग. तो मुझे थोड़ा सा खौफ हो गया कि यार हम इतने छोटे से बोट पे बैठे हैं, विच इज आवर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस. एंड थोड़ा सा डर लग गया. तो फिर ही एक्सप्लेन मी इन सच वे कि हाँ इट्स अ स्पंज, जस्ट दिमाग में रखो एंड ऑल्सो. बाहर से हमारा ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ. बट यार जो वेव्स के जो छींटे ऐसे आपको फेस पे आ रहे हैं ना, तो वो तो बहुत सुकून देता है हमेशा से. हाँ ये बात तो है. और अच्छा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है. मतलब नाव हिल रही है, ये हो रहा है. बेस्ट पार्ट की हम दोनों को सी सिकनेस जैसा कुछ है नहीं तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है ना डर लग रहा है. राइट. तो इसलिए थोड़ा पानी से फेमिलियर रहे तो आपको सफर को एंजॉय करने में मजा आएगा rather than सफर होने से. राइट. एंड यू कैन सी हमारे पीछे कितना अच्छा कलर है, द वाइब कितना अच्छा लग रहा है वो. एंड हम आइलैंड से बहुत दूर आ चुके हैं अभी तो. हाँ
तो या बहुत पीछे, मतलब आपको दिख भी नहीं रहा होगा। राइट, वो साइड है आइलैंड। हाँ तो वो भी बहुत दूर है इसमें। या It's थोड़े बहुत फिशिंग वाले लोग दिखे हमारे को, तो मतलब लोग आते हैं इतने आगे तक। ऑब्वियसली तभी तो हम आए हैं। एंड हमें लाइट हाउस तक जाने, एक्चुअली हम लोग, हमारा फर्स्ट स्टॉप है लाइट हाउस, एंड वहां तक जाने में इस 1.5 बोट से घंटे। हमें 1.5 घंटा लगेगा। सो इसीलिए हम लोगों ने टारगेट किया कि पहले हम लाइट हाउस जाएंगे एंड फिर रिटर्न होते टाइम हम लोग सारा कुछ कवर करेंगे। सो देयर आर 3 to 4 पॉइंट्स दैट दे मेंशन्ड अस। सो लेट्स सी हमें क्या क्या देखने मिलता है। आई गेस इट्स अ सी, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ चीजें दिख सकती देख है। सकते हैं, सो या सब फिंगर क्रॉस। तो अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली हमारे को, इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो आपको ये फिशमैन दिख रहे होंगे, अच्छा, इनको सिर्फ बांगड़ा की ही लोग नहीं यहाँ पे मिलती है। फिशिंग करने आते हैं। बिकॉज अभी एक चीज़ पता लगी कि यहाँ पे हर एक फिशिंग के लिए एक स्पॉट डेडिकेटेड होता है, तो आपको उस एरिया में वही फिश दिखेगी। तो ये बांगड़ा की फिशिंग हो रही है। सो अभी जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, एक आइलैंड दिखा मुझे पीछे की तरफ में, जो बहुत सुंदर लगा मुझे। इसके पहाड़ की कटिंग बहुत प्रॉपर और अच्छी है, शार्प एजेस है। और आप इधर साइड में भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक आइलैंड दिखेगा। ये आइलैंड भी बहुत सुंदर लग रहा है, ये थोड़ा सा ओवल शेप में है। तो अभी मैं आपको ये वाला आइलैंड फिर से दिखाऊंगा। ये अगर आप देखोगे तो इसमें पीछे वाले साइड में कितनी प्यारी डिजाइन टाइप की बनी हुई है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और अभी जो आप ये देख रहे हो, आपको पीछे की तरफ में लाइट हाउस दिखना होगा। ये लाइट हाउस भी बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, बिकॉज समुद्र के बीचों बीच में जहाँ जमीन का हमें पता नहीं है, उसमें अगर आपको ऐसे लाइट हाउस देखने को मिले तो एक मजा ही अलग है। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो अभी हम लोग और शायद आगे वाले लाइट हाउस पे जाने वाले हैं। तो यस, आई टेल यू द एक्सपीरियंस। जब हमारी बोट मालवन के डीप ब्लू पानी को कट करती हुई आगे बढ़ रही है, तब ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक आइलैंड ट्रिप पर नहीं बल्कि एक कहानी के अंदर एंटर कर रहे हैं। मालवन सिर्फ बीचेस के लिए फेमस नहीं है, ये जगह हिस्ट्री, नेचर और हिडन ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इन समुंदर ने सालों तक फिशरमैन, ट्रेडर्स और एक्सप्लोरर्स को देखा है, और आज हम भी उन्हीं कहानियों का एक छोटा सा हिस्सा बन रहे हैं। आगे दूर खड़ा है न्यूती लाइट हाउस, स्ट्रॉन्ग, साइलेंट और अरेबियन सी पर नज़र रखता हुआ। लाइट हाउस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, ये होप का सिंबल होता है। अंधेरे में भटकते लोगों के लिए ये रोशनी, डायरेक्शन और सेफ्टी का साइन होती है। और जब हम उसके पास पहुंचते हैं, ओपन स्काई और एंडलेस सी के बीच, तब रियलाइज़ होता है कि ट्रैवल सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं होता, ट्रैवल होता है फील करना। हवा का टच, वेव्स की आवाज़ और समुंदर की खुशबू, मालवन आपको स्लो डाउन करना सिखाता है। ये सिर्फ एक आइलैंड ट्रिप नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जो आप वापस घर ले जाते हो। Oh my God, this is really amazing. सो ये व्यू देख के तो बिल्कुल मज़ा आ गया। अभी हम लोग जिस पैसेज को क्रॉस कर रहे हैं उसको बाली पॉइंट भी बोलते हैं, और ये निफ्टी ओल्ड लाइट हाउस के पीछे वाला एरिया है जहाँ पे आप एक पैसेज बना हुआ उसके अंदर जा सकते हो। लेकिन आज के दिन हमको सजेस्टेड नहीं है जाना, बिकॉज़ हाई टाइड थी। तो हमको बोट ड्राइवर ने बोला कि नहीं, हम आज के दिन अंदर नहीं जा सकते बिकॉज़ इट वुड नॉट बी सेफ़ टू गो इनसाइड। सो रिस्क क्यों लेना, चलो आगे बढ़ते हैं। और व्यू तो बहुत ही सुंदर है, सो लेट्स सी। सो दिस इज़ अ ओल्ड लाइट हाउस। अभी तो बहुत ही सुंदर व्यू मिल रहा है बिकॉज ऑफ सनसेट, सनराइज़। सो अभी बहुत ही प्यारा व्यू मिल रहा है यहाँ से सनराइज़ का। सो ये ओल्ड लाइट हाउस जो कि फायर पे चलता था, मतलब उसमें आग जलती रहती थी जिससे फिर वो नेविगेशन का काम करता था। सो दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक। अभी हम लोग बहुत पास है, एक्चुअल में आज हाई टाइड है इसलिए हम इस गुफा में से नहीं जा पा रहे हैं। और एल्स वी कैन गो फ्रॉम देयर, दिस वन। एग्जैक्टली। तो अभी हम जिसमें से आए होते हैं उस पाथ से आते हैं, देन यू रिटर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। उन्होंने बताया कि दिसंबर में मेनली टाइड्स लो रहती है, शायद कल तक की भी थी,
लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा हाई है, इवन वी डू नॉट प्रेफर कि अभी But हम वहाँ से anyways, you cannot predict the sea, and that's the reason. हम जिस टाइम पे आए हैं तो हाई टाइड्स है, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स नेचर. You cannot just ask them or demand them. So yeah, this is what we can see. सो आफ्टर लुकिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट हम लोगों ने सोचा कि अभी ये जाने का समय हो गया है, बिकॉज़ हमें यहाँ पे उन्होंने बोला था अगर होल्ड करना है तो हम कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे होल्ड करा ऑलमोस्ट 15 मिनट के लिए, जिसमें हमने ओल्ड लाइट हाउस के पीछे वाला साइड देखा. अभी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, तो हम लोग उसी जगह से रिटर्न होंगे जहाँ से हम लोग आए हुए थे, बिकॉज़ द अदर पार्ट जो है बाली पॉइंट वो अभी बंद है बिकॉज़ ऑफ हाई टाइड. तो अभी इस व्यू को एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं. कोंकण का ये मालवन और न्यूती आइलैंड ट्रिप ऑनेस्टली एक हिडन पैराडाइज जैसा लगा. क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, छोटे छोटे आइलैंड्स, लाइट हाउस व्यू और बोट का वो नैरो पैसेज से निकलना, पूरा एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल था. लेकिन ये ट्रिप यही ख़त्म नहीं होता. नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और भी अमेजिंग प्लेसेस, सीक्रेट स्पॉट्स और कोंकण के कुछ ऐसे व्यू जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, चैनल वंडरअस स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो. पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है और ट्रस्ट मी वो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है. Until then, keep wondering with Wonderous Stories.